बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी सरकार ने पिछड़ों दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। 14 जनवरी को एसपी में शामिल होने पर फैसला। आप उस दिन देखेंगे, जो भी ज्वाइन करेगा उसके चेहरे आपके सामने आएंगे। कल यूपी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने दर्जन भर विधायकों के इस्तीफे का दावा किया। मेरा जो फैसला होता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बनाने और बिगाड़ने दोनों की भूमिका अदा करता है। स्वाभाविक रूप से मेरा ये फैसला भारतीय जनता पार्टी सरकार के ताबूत में अंतिम कील होगा। यूपी के बीजेपी विधायक विनय शाक्य सामने आए, अपहरण की बात से इनकार। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने पर सहमति जता दी है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं? तो क्या मतलब अब समाजवादी पार्टी की तरफ मन बना चुके हैं? मतलब सपा की तरफ जाना चाहते हैं? इससे पहले विनय शाक्य की बेटी ने चाचा और दादी पर लगाए थे पिता के अपहरण का आरोप। वीडियो वायरल हुआ था। नुकसान कम करने में जुटी है बीजेपी। बीजेपी आलाकमान ने यूपी सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया। कल दारा सिंह चौहान के भी इस्तीफे की खबर आई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट लिखा, 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे, बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी। मौर्य के इस्तीफे के बाद डैमेज कंट्रोल में जुटी है बीजेपी। गौरव भाटिया ने मौर्य को अंधकार बताने वाला अपना ट्वीट डिलीट किया। यूपी में नाराज विधायकों को मनाने में जुटी बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी से इस्तीफे की खबरों का बाजार गर्म होने पर सामने आई। अकबरपुर रानिया से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला। स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी छोड़ने के बाद सामने आया था प्रतिभा शुक्ला का भी नाम। मैं भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं आजीवन भाजपा में रहूंगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी यूपी सरकार के मंत्री धर्म सिंह सैनी ने बयान जारी किया। बीजेपी छोड़ने की खबरों का खंडन किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव बोले, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा एक है, दोनों जिन्ना के समर्थक हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव दोनों की विचारधारा एक है। दोनों ही जिन्ना को महान बताते हैं तो जिन्ना को देशभक्त बताते हैं। यूपी में सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। सोमवार को योगी सरकार के मंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया था पार्टी में आने का न्योता। मैं इस चुनाव में किसी के साथ नहीं आऊंगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की आज भी दिल्ली में अहम बैठक है। कल अमित शाह की अध्यक्षता में 10 घंटे से ज्यादा मंथन चला था। 3 चरण की सीटों पर चर्चा पूरी। यूपी में बीजेपी नेताओं में मची भगदड़ के बीच आज हुई समाजवादी पार्टी की बड़ी बैठक। अखिलेश यादव के साथ शिवपाल, ओम प्रकाश राजभर समेत सहयोगी दलों के प्रतिनिधि मीटिंग में थे। आज शाम तक हो सकता है सीट बंटवारे का ऐलान। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे आज। सहारनपुर देहात से विधायक मसूद अख्तर और कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी हो सकते हैं शामिल। समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने कहा, अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो कानपुर के विकास दुबे मामले में जेल में बंद खुशी दुबे पर लगे मुकदमे वापस होंगे। तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे। खुशी दुबे के सारे मुकदमे वापस लेकर के खुशी दुबे को रिहा करने का काम
समाजवादी पार्टी की सरकार और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में किया जाएगा। एबीपी न्यूज की शो घोषणा पत्र में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मुसलमानों को अपना नेता चुनना होगा। कोई दल नहीं चाहता कि मुस्लिम राजनीतिक तौर पर मजबूत हों। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 2 दिन के पंजाब दौरे पर चंडीगढ़ पहुंचे। पंजाब के सीएम उम्मीदवार पर अगले हफ्ते करेंगे ऐलान। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। ड्रग्स केस में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पंचकुला के गुरुद्वारे में पहुंचे अकाली नेता बिक्रम मजीठिया। बोले, मुझे गिरफ्तार करने के लिए कांग्रेस की चन्नी सरकार ने 3 महीने में 4 डीजीपी बदल डाले। आप नेता भगवंत मान का चन्नी सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, मजीठिया पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने चन्नी के भाई को लुधियाना केस में बचाया था। जो काम चन्नी के लिए मजीठिया ने किया, वही काम चन्नी ने मजीठिया के लिए किया। पंजाब में पैसे लेकर टिकट देने के आरोप पर राघव चड्ढा की सफाई। बोले, आप ईमानदार पार्टी है, वोट खरीदने के लिए पैसे नहीं देती, ना ही शराब बांटती है। चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा बयान। कहा, प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी, पार्टी आलाकमान नहीं। वो भाई सीएम बनाऊ पंजाब के लोग, तेनू किने कहता मित्रा कि हाईकमान बनाऊगी सीएम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, पिछले 25 साल से पंजाब में माफिया मॉडल चल रहा है, अब बदलेगा पंजाब। अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। बोले, पहले दिल्ली में वादे पूरे कर लें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।